बस कर भाई बस कर, मुझे इस चीज़ से एलर्जी हो गया है। तो अक्सर ऐसा कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलर्जी, उसके टाइप्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली एलर्जी होता क्या है? एलर्जी एक टाइप का हमारा जो बॉडी का रिएक्शन है, मीन्स हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल जाता है जो यूजुअली उतना हार्मफुल नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा जो बॉडी है एकदम रैपिड एक्शन ले लेता है और उसकी वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका रैशेस हो गया, फिर रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसको हम लोग एलर्जी बोलते हैं। तो देखा जाए तो एलर्जी एक टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसका मतलब कोई बोलता है कि मेरे को इस चीज से एलर्जी हो गया है, मतलब वो चीज और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो सिमिलरली हमारे बॉडी को भी किसी चीज का एलर्जी है तो वो चीज हमारा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको इमीडिएटली वहीं पर रोकना पड़ेगा ताकि जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन है वहां पर प्रिवेंट हो जाए। तो अब इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो कॉमन एलर्जेंस है वो देख लेते हैं। कॉमन एलर्जेंस के अकॉर्डिंगली ही इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट आता है पॉलेन, मीन्स पॉलेन ग्रेन्स, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जिसके फ्लावर में पॉलेन होते हैं, तो वो पॉलेन क्या होते हैं, हवा में घूमते रहते हैं और वो हमारे यूजुअली जो नाक के थ्रू है अंदर चले जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली इसको हम लोग सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस या फिर हे फीवर के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें जो लक्षण है सारे कफ एंड कोल्ड वाले होते हैं, बट इसका जो रीजन होता है ये पॉलेन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी आपका छींक आएगा, नाक बहेगा, वाटरी आइस होगा, ये सारा चीज होगा, बट इसका जो रीजन होगा वो पॉलेन होगा, एक टाइप का वो पॉलेन से एलर्जिक होता है। तो यहाँ पर जो पॉलेन ग्रेन से हमें एलर्जी होता है उसको हम लोग सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस या फिर हे फीवर के नाम से जानते हैं। इसमें जो सिम्टम्स है सिंपल जो हमारे पास सर्दी जुकाम में होता है वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, बट सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, ये पॉलेन के कारण होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं तो मोल्ड्स। मोल्ड क्या होता है, एक टाइप का टाइनी फंगाई होता है विथ स्पोर्स दैट फ्लोट इन द एयर। मतलब छोटा छोटा फंगाई होता है जो एयर में फ्लोट कर रहा है, उसके कारण भी हमें एलर्जी होता है। तो उसके भी जो सिम्टम्स है वो सारे पॉलेन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आते हैं, चाहे हमारा जो नेजल लाइनिंग में स्वेलिंग हो जाए या फिर ये जो कंजक्टिवा होता है आंख के पास में, इसमें स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर सर्दी जैसे सिम्टम्स आए, स्नीजिंग हो, कंजेशन हो, इचिंग हो, वाटरी आइस हो या फिर अस्थमा जैसे भी सिम्टम्स आ सकते हैं कई बार, मतलब ब्रीदिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं इसका जो कारण होता है मोल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें एनिमल डेंडर्स। मतलब जो एनिमल होते हैं वो उनके स्किन से एक टाइप का प्रोटीन सिक्रेट होता है उनके स्वीट ग्लैंड से, और उसके कारण हमें एलर्जी हो सकता है। मतलब जो पेट्स वगैरह रखते हैं अपने घर में, वो अपने बेडरूम में भी पेट्स रख रहे हैं या फिर और अपने घर में अपने साथ में पेट्स वगैरह को रखते हैं, जैसे डॉग्स हो गया, कैट हो गया, तो उनकी वजह से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है और एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है लैटेक्स। मतलब जो रबर की चीजें हैं, जैसे कि आपका ग्लव्स वगैरह हो गया है, रबर की कोई भी चीज, उससे कई लोगों को एलर्जी होता है। लैटेक्स एलर्जी आफ्टर रिपीटेड कांटेक्ट विथ लैटेक्स। मतलब जो लैटेक्स का रिपीटेड कांटेक्ट होता है आपके बॉडी से, तो वहां पर कई बार रबर से भी या फिर लैटेक्स से एलर्जी हो जाता है, आपको स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, हाइव्स हो जाता है और कई बार वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसका जो लैटेक्स एलर्जी है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब आपको लैटेक्स से बच के रहना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट से बच के रहना पड़ेगा, इसका और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। नेक्स्ट सर्टेन फूड्स। मतलब बहुत लोगों को क्या होता है कि फूड मटेरियल लेने पर एलर्जी होने लगता है। कई सारे फूड्स वगैरह होते हैं जैसे कि बॉडी डेवलप्स अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, वो पर्टिकुलर फूड खा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर फूड के अगेंस्ट में उनका जो बॉडी है स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेता है। तो होता क्या है उसमें फिर हिस्टामिन वगैरह रिलीज होने लगता है और फिर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब फूड एलर्जी की बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली सेलफिश है या फिर पीनट है या फिर ट्री नट, मतलब जैसे आपका आलमंड हो गया, कैजू हो गया, इन सब से रिलेटेड बहुत लोग को एलर्जी होता है। एडल्ट्स में होता है और बच्चों की बात करेंगे तो ये तीनों चीज तो बच्चों में होता ही है, एलर्जिक प्रोड्यूस करता है कई लोगों में। इसके अलावा बच्चों में जैसे मिल्क हो गया, सोया हो गया, अंडा हो गया,
या फिर आपका मीट वगैरह हो गया, ये भी सारे एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो एलर्जी वो है जिससे आपको खाने पर बॉडी में आपका कोई इफेक्ट हो, किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो, कहीं पर स्वेलिंग हो जाए, कहीं पर पेट में दर्द हो जाए, डायरिया हो जाए, इस तरीके के सिम्टम आए, रैशेस आ जाए, तो उसको हम लोग एलर्जी बोलते हैं। खाने से चिढ़ हो गया, मतलब उसको खाने का आपका मन नहीं है तो एलर्जी हो गया है, ऐसा बोलना गलत है। इसके बाद इसमें जो लास्ट टाइप होता है दैट इज इंसेक्ट स्टिंग्स, मतलब जो इंसेक्ट है वो बाइट कर देते हैं, तो वो इंसेक्ट अपना जो वेनम है वो हमारे स्किन में छोड़ देते हैं, जहां पर भी काटते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, अ लार्ज लोकल रिएक्शन हो जाता है, मतलब वहां पर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन, दर्द सब होने लगता है। किसी को मधुमक्खी काट दिया हो तो ऐसे देखो आंख ऐसे सूज जाता है, किसी को ततैया काट दिया हो तो वहां पर भी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इस तरीके का जो वेनम होता है इंसेक्ट में, वो अपना इंजेक्ट कर देता है स्किन में, उसकी वजह से वहाँ पर रैसेस हो जाते हैं, हमें खुजली होने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, दर्द होता है काफ़ी। तो ये भी एक टाइप है एलर्जी का। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस। अब हम लोग देख लेते हैं एलर्जी का सिम्टम्स क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट सिम्टम है रैश और हाइव्स, मतलब वहाँ पर रेडनेस सा आ जाएगा, और हाइव्स मतलब एक खराश जैसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें है इचीनेस, मतलब वहाँ पर खुजली होने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम है रनी नोज, नाक बहने लगता है कई बार, जो राइनाइटिस वगैरह है उसमें। नेक्स्ट इसमें होता है वाटरी और रेड आइस, मतलब आपके आंख से आंसू निकलने लगेंगे ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, और आपका जो आंख है लाल हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट होता है स्वेलिंग, मतलब कई जगह पर स्वेलिंग वगैरह आ जाता है। जैसे फूड से किसी को एलर्जी है तो कई बार ये जो माउथ का एरिया है यहाँ पर भी स्वेलिंग आ सकता है। मधुमक्खी काटा या फिर ततैया काटा तो जिस जगह पर काटा है वहां पर स्वेलिंग आ जाएगा। कहीं पर यहाँ हाथ में काटा है तो यहाँ स्वेलिंग तो आएगा ही आएगा, इधर तक दूर तक स्वेलिंग आ जाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अदर स्पेसिफिक सिम्टम, ठीक है, और भी अदर स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का एलर्जी है। जैसे फूड से रिलेटेड एलर्जी है तो आपको साथ में नोजिया भी होगा, वोमिटिंग भी होगा, और हो सकता है डायरिया भी हो, एब्डोमिनल पेन भी हो, मतलब पेट दर्द हो, स्वेलिंग अराउंड माउथ एरिया, मतलब ये जो माउथ का मुंह का एरिया वहां पर भी स्वेलिंग वगैरह हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। अब हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोसिस, जो एलर्जी है उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, फिर पहचानते कैसे। तो पहले तो है बाई सिम्टम्स, ये जो हमने जितने भी सिम्टम्स दिखाए इनसे हम लोग पहचानते हैं। अब आपको मधुमक्खी काटा, उसके बाद फिर सूझ गया तो पता है ना मधुमक्खी ने काटा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सीजन में बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं, आप वहां पहुंच गए और पॉलन से आपको एलर्जी होगा, तो वहां पर स्नीजिंग वगैरह जो भी होगा आपको, और फिर वही कोल्ड एंड कफ वाले सिम्टम्स जो भी हमने बताए उस तरीके के सिम्टम आने लगेंगे। जो एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा वो दैट इज एलर्जी ड्यू टू पॉलन। तो इस तरीके से जो सिम्टम्स हैं उससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमें कौन से टाइप का एलर्जी है। नेक्स्ट होता है इसका एलर्जी स्किन टेस्ट होता है, तो आपके स्किन में एक एलर्जी टेस्ट होता है, उससे भी पता लग जाता है। और इसका जो एडवांस टेस्ट होता है दैट इज रास्ट रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट टेस्ट, मतलब ये आपका जो ब्लड को लेकर के टेस्ट किया जाता है, उसमें आपका स्पेसिफिकली एंटीबॉडी देखा जाता है आईजीजी, वो कितना है उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन से फूड वगैरह से एलर्जी है या फिर कोई भी चीज़ से एलर्जी है वो पता लगा लिया जाता है। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट ऑफ एलर्जी की बात करते हैं, तो बेसिकली जो एलर्जी का ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से है कि एलर्जी को जब तक उसका एलर्जेंट को हटा ना लिया जाए आपके कॉन्टेक्ट से तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो जो भी एलर्जी के सिम्टम्स है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको परमानेंटली आप ठीक नहीं कर सकते जब तक आपका जो एलर्जी का कारण है वो हट ना जाए। तो इसमें जो फर्स्ट है एंटीहिस्टामिन्स, मतलब एंटीहिस्टामिन्स आपको दिया जाता है, उससे जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और जब भी आपको एलर्जी हो तो आपको डॉक्टर के सलाह के बाद ही मेडिसिन लेना है, सेल्फ मेडिकेशन इसमें कतई नहीं करना चाहिए। तो एंटीहिस्टामिन का एग्जांपल है एलार्गा करके एक ड्रग आता है, वो देते हैं डॉक्टर अक्सर, इसमें फेक्सोफेनाडीन होता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपको देते हैं डिकंजेस्टेंट्स, यदि आपको कंजेशन हो गया है ड्यू टू एलर्जी तो डिकंजेस्टेंट आपको दिया जाता है, और वो लेने पर आपका जो कंजेशन है वो ठीक हो जाता है। इसमें एज अ डिकंजेस्टेंट यूजुअली सीडोइफेड्रिन दिया जाता है। फिर दिया जाता है नेजल स्प्रे, इसमें फ्लूटिकाजोन वगैरह का स्प्रे दिया जाता है, वो आपके नाक में स्प्रे ऐसे करेंगे तो उससे रिलीफ मिलता है, जो भी सिम्टम्स है वो रिड्यूस होता है। फिर दिया जाता है एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन भी काफ़ी अच्छा काम करता है, बिकॉज जो भी एलर्जी के कारण एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ रहता है हमारे बॉडी में उसको इमीडिएटली या फिर रैपिडली या रिवर्स कर देता है। एक तरीके से जब हम लोग एड्रेनालिन देते हैं एलर्जिक रिएक्शन के केस में
तो क्या करता है, ये कंट्रोल जेट कर देता है, मतलब अंडू कर देता है जो भी रिएक्शन हुआ होता है। तो वहां पर इसके जो सिम्टम है एलर्जी के वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया जाता है आपको अस्थमा के मेडिकेशन। यदि आपको अस्थमा जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अस्थमा वाले मेडिसिन भी दिए जाते हैं ताकि आपका सिम्टम है उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया जाता है साइनस रिंस किट। जो आपका नाक से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो एक साइनस रिंस किट होता है, उसमें बेसिकली सॉल्ट सोल्यूशन होता है, उसको डाल करके रिंस करते हैं हम लोग अपने नाक को, तो उससे भी जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो रिड्यूस होता है एलर्जी का। बेसिकली एलर्जी में होता क्या है, जब भी एलर्गेन हमारे बॉडी में जाता है, किसी भी तरीके से टच होता है या फिर अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनता है IgE। और वो एंटीबॉडी क्या करता है, जो एलर्गन है उसको हमारे बॉडी में ढूंढता है उसको रिमूव करने के लिए, और जिसकी वजह से फिर हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन एक टाइप का हार्मोन है, लोकल हार्मोन है, जहां पर एलर्गन होता है वहीं पर हिस्टामिन रिलीज होता है। तो यहाँ पर जब हिस्टामिन रिलीज हो जाता है तो उस हिस्टामिन की वजह से जो भी एलर्जिक रिएक्शन है हमारे बॉडी में शो होने लगते हैं, जो भी रैसेस, हाइव्स या जो भी सिम्टम है वो सारे हमें दिखने लगते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एलर्जी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचा होगा। थैंक यू सो मच।